नमस्कार दोस्तों। ओपिनियन हाउस पे आप सभी का स्वागत है। तो अभी एक बिल्कुल ताजा न्यूज आ रहा है। हम जो बात करने जा रहे हैं, इस घटना को हम खबर किए थे। संदेश खाली पश्चिम बंगाल की घटना जो है, इसके ऊपर हम वीडियो बनाए थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको वापस जा करके एक बार देख लीजिए। और वैसे ये घटना काफी नेशनल न्यूज पे चला है, तो आप लोग शायद थोड़ी बहुत इस चीज से आप वाकिफ होंगे। फिर भी थोड़ा सा पृष्ठभूमि बता देते हैं। ये घटना एक्चुअल है क्या कि यहाँ संदेश खाली एक जगह है, और वहां पे कुछ महिलाएं इकट्ठा होकर के विरोध प्रदर्शन की और कुछ रिपोर्ट दर्ज कराए कि उनके साथ रेप जैसे दुर्व्यवहार, जमीनों पे कब्जे किए जा रहे हैं, उनसे जमीन छीना जा रहा है, उनके बच्चे बच्चियों के साथ मोलेस्टेशन होता है। इस तरह की घटनाएं काफी दिनों से चल रही थी। और इसमें जिस जो मुख्य आरोपी था, शेख शाहजहां, ये टीएमसी का नेता है। तो अभी हम इसी के बारे में बात करेंगे। बाकी और भी इसमें कुछ लोग थे, तो उनको तो गिरफ्तार पहले ही कर लिया गया था। इसको गिरफ्तारी करने में भी पुलिस बहुत देर की। ये कहना हम क्या, बिल्कुल, बल्कि हाईकोर्ट ने ये बात कहा है। चलिए हम सिलसिलेवार तरीके से पूरी बात आपको बताते हैं कि घटना में एक्चुअल हुआ क्या था। शेख शाहजहां वही शख्स है। एक बार आपको एक न्यूज आया था कि ईडी गई थी छापामारी करने, तो ईडी के साथ मारपीट हुआ था। उनको मतलब कि सर फाड़ दिए गए थे, पुलिस प्रशासन के साथ झड़प हुआ और ईडी को वापस आना पड़ा। ये वही शख्स है। तो इस मामले में भी ये मुख्य आरोपी था। इसको फरार बताया जा रहा है। तो हाईकोर्ट ने इसके ऊपर संज्ञान लिया और काफी लताड़ा पश्चिम बंगाल सरकार को इस मामले में। और फिर उन्होंने एक आदेश दिया था कि शेख शाहजहां को ईडी सीबीआई भी गिरफ्तार कर सकती है। तो जब ये आदेश आया, तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक संरक्षण तो उसको प्राप्त है। तो फिर इसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। और बकायदे जिस क्षेत्र में इसको गिरफ्तार किया गया, कुछ मीडिया हाउस बता रहे थे कि 35 किलोमीटर के दायरे से ही इसको गिरफ्तार किया गया। अब बात आती है आगे। इसको कलकत्ता हाई कोर्ट जो है, बिल्कुल अपना इसमें आदेश में लिखती है कि शेख शाहजहां को सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया जाए। 4:30 बजे तक का टाइम दिया गया, शाम को 4:30 बजे तक हैंड ओवर करने का। क्योंकि हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि इस मामले में ये आदमी का जो राजनीतिक वर्चस्व बहुत ज्यादा है, और इसमें पुलिस जो है पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है, और इसमें सही तरीके से जांच की संभावना कम दिखाई देती है। तो इसी से संबंधित ये बात आगे बढ़ी, तो फिर हुआ कि उसको हैंड ओवर करना है सीबीआई को। लेकिन ये अब देखिए क्या वर्चस्व है, और क्या मतलब कि लोगों का तो अधिकार ही खत्म है। मतलब कि जो सत्ता में बैठा है वो जो चाहेगा, जैसा चाहेगा, कोर्ट कानून कोई मायने नहीं रखता है। तो यही जाहिर होता है, कोर्ट के आदेश के बावजूद उस शख्स को सीबीआई को हैंड ओवर नहीं किया गया। ये दौड़े दौड़े चल गए सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट गए ये तो ठीक है, लेकिन जब आदेश 4:30 बजे तक हैंड ओवर करने का था, उसके बावजूद ये सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से स्टे ऑर्डर मिल जाता तो अलग बात थी। और एक आपराधिक जो आरोपी है, उसके साथ आपका इतना क्या तालमेल है जो आप उसको बचाने के पीछे बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब जगह एकदम जान लगा रहे हैं? कोई राज रखा है क्या? पश्चिम बंगाल सरकार का कुछ जबरदस्त राज तो नहीं छुपा रखा है कि वो अगर कहीं ईडी और सीबीआई के हैंड ओवर हुआ तो सब उगल देगा?
जिस तरह से सरकार इस बचाव में है, तो सरकार तो शक के घेरे में है। और अगर ये बोलना ज्यादा बेहतर होगा कि सरकार शक के घेरे में नहीं, बिल्कुल सरकार उसको संरक्षण दे रही है। पश्चिम बंगाल ममता दीदी उस शख्स को बहुत संरक्षण दे रहे हैं। देखिए, अब हम चलिए इस मामले को थोड़ा और पहले कर लेते हैं, उसके बाद क्या हुआ। तो ये सुप्रीम कोर्ट गए, वहां पर इनकी अर्जी को सुनवाई नहीं किया गया, तो वहां से भी झटका लग गया। तो ईडी इसमें एक याचिका दायर किया कोर्ट अवमानना का, कि तो उसको कलकत्ता हाई कोर्ट मंजूरी दे दिया कि ठीक है, अवमानना का केस चलेगा। उसके बाद करीब 6:30 बजे, अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम का न्यूज है, मैं थोड़ा सा वो क्लिप लगा भी दूंगा। 6:30 बजे फिर अभी शेख शाहजहां को सीबीआई को हैंड ओवर किया गया। जब कहीं से इनको राहत नहीं मिली, तो अंततः जाकर के ये हैंड ओवर किए। अब थोड़ा सा हम जो इसमें एनालिसिस या जो हम बोलना चाह रहे थे, जो हमारी राय है, वो आपको बताते चले। जो एक वोट का प्रक्रिया हमारे यहाँ है, डेमोक्रेसी में सब जगह लोग वोट देते हैं, डेमोक्रेसी उसी का नाम है। लेकिन हमारी एक मानसिकता बन चुकी है, लगभग परसेंटेज यही है कि लोग अपने कास्ट वाले, पहचान वाले, इस तरह से मतलब कि आप देख करके वोटिंग करते हैं, जो कि जिसका नतीजा जो है बहुत ही खराब निकलता है। आप अगर वो वीडियो देखे होंगे संदेश खाली का, वो महिलाएं खुलेआम बोल रही हैं कि हम लोग टीएमसी के समर्थक हैं, हम इनको वोटिंग करते हैं। लेकिन उसके बावजूद उनके साथ क्या हुआ। तो हम जो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि वोटिंग एक आपका बहुत बड़ा राइट है। और एक चीज जान लीजिए, संविधान एक किताब है, वो एक गाइडलाइन है। उसको जो पालन करवाने वाले लोग, अगर वो सही नहीं आप चुने, तो आपको कोई सुरक्षा नहीं दे सकता है। और बहुत सारी इधर 2 दिन की बहुत सारी घटनाएं हैं, तो हमारे पास समय की कमी के चलते हम उन घटनाओं को ले नहीं पाए हैं। आपको झारखंड का, पश्चिम बंगाल हो गया, इतनी सारे मतलब कि 7-8 घंटा हमको रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा वो सारी घटनाओं को ले। और ये सब कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। एक गलत चुनाव आपका और आपको ऐसे जगह ढकेल देता है ये घटिया लोग, जाकर सत्ता में बैठ के और आपकी ही चमड़ी चूस खींचते हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें, आप नेता चुन रहे हैं, रिश्तेदार नहीं। और नेता जब चुनते हैं, तो बिल्कुल ये सोच कर सुनिए कि उससे हमको व्यक्तिगत लाभ नहीं लेना है। वो शासन व्यवस्था को कैसे चलाता है, सार्वजनिक विकास जो होता है वो कैसे करता है, क्या उसका बैकग्राउंड है, इन चीजों को बिना देखे। और अगर आप कुछ और भी चीजें हैं वोटिंग का, बहुत जगह, चूंकि हम इलेक्शन, अब यहाँ पर आप लोगों को बता दें, क्योंकि हम फोर्स पे सर्व किए हैं और 17 साल में कम से कम 7-8 इलेक्शन करवाए हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट के फोर्स में सर्व किए हैं, इसलिए हमको पता है कि कहाँ कैसे लोगों को पैसा, मुर्गा, दारू ये देकर उनके वोट खरीदे जाते हैं। एक दिन जो आप खाते हैं उसकी कीमत आप कितने दिन, 5 साल चुकाना पड़ता है। तो ये थी संदेश खाली का घटना। अब तो फिलहाल तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन हिंसा अभी भी रुक नहीं रहा। पश्चिम बंगाल में अभी भी हिंसा का दौर जारी है। अब इसमें ये क्लियर तो नहीं हो पा रहा है कि ये लोग राजनीतिक लोग हैं या ऐसे ही सामाजिक द्वंद्व है, क्या है। और
वीडियो वगैरह भी कुछ ऐसे हैं जिससे तो हिंसक वीडियो, इस टाइप का वीडियो अलाउ नहीं होता है दिखाने के लिए। लेकिन ऐसे मान लीजिए कि बहुत सारे ट्विटर पर छोटे छोटे क्लिप्स अभी जो है वायरल हो रखे हैं पश्चिम बंगाल के। और खास करके इनमें एक चीज जो है, समाज में पता नहीं क्या मानसिकता बन गया है। हर लड़ाई में अगर सबसे ज्यादा किसी को मारा कुचला जाता है तो महिलाओं, एक आसान निशाना लोगों का बनते हैं ये। और ये सारे ब्रिगेड जो हैं फेमिनिज्म वाले यहाँ पे फिर नहीं दिखेंगे। जब सचमुच में उनके साथ अत्याचार होता है वहां पर ये नहीं दिखेंगे, क्योंकि वहां जो ताकत होती है इनसे भी बड़ी होती है, तो उससे नहीं टकराएंगे। ये आपके घर तोड़ने के लिए जरूर चले आएंगे फेमिनिज्म का बहाना लेकर। तो चलिए, इस मामले में और भी अगर कुछ खास अपडेट आया तो आप लोग के साथ जरूर शेयर करेंगे। और बाकी आप लोग को जो हम वीडियो बनाते हैं आप लोग के तक पहुंचाते हैं, कैसा लगता है, इन बातों को थोड़ा सा कमेंट वगैरह में लिखा कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए अच्छा लगता हो तो, नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक भी किया कर कीजिए। और साथ में अगर आप वीडियो देख लिए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हम लेकर आने वाले हैं, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और काफी नॉलेजफुल वीडियो आप लोगों को मिलेगा। तो इसी के बाद साथ हम आप लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद बोलना चाहेंगे। नमस्कार।